हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस अध्ययन कार्यक्रम में भगवत गीता के, जिसका नाम है गीता अवलोकन। हम वर्तमान में अध्याय 11, जिसका शीर्षक है विराट रूप, उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा हमारी 67वीं कक्षा है और अध्याय 11 पर ये हमारी आज तीसरी कक्षा है। कक्षा के आरंभ में हम मंगलाचरण प्रार्थना से इसका शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आपके सामने जो स्लाइड मैंने प्रस्तुत करी है, उसमें आप अध्याय 11 का अवलोकन मानचित्र आप देख सकते हैं। अवलोकन मानचित्र, ओवरव्यू मैप। इसमें पूरा का पूरा अध्याय संक्षिप्त रूप से जो भी मुख्य विषय उस अध्याय के अंदर बतलाए गए हैं, उन विषयों को आप यहाँ पर संक्षिप्त रूप में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ उन विषयों के आगे श्लोक संख्या भी यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप ये जान सकते हैं कि किस श्लोक संख्या से किस श्लोक संख्या तक कौन सा विषय इस अध्याय में उठाया गया है। तो हम इस अध्याय के जो विषय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनमें प्रथम 4 जो विषय हैं, प्रथम 4 जो टॉपिक हैं, उन पर हम अपनी चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। तो आज का जो विषय है वो 32वें श्लोक से आरंभ करेंगे और लगभग 32, 33, 34, 35, आज हम अधिक श्लोक नहीं करेंगे, लगभग 4-5 श्लोक ही उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें हमारे लिए जो दर्शन है, जो शिक्षा का जो तत्व है, वो काफी गूढ़ और गहन है। इसलिए थोड़ा चर्चा विस्तार से करेंगे और अलग अलग उदाहरण देकर हम समझाएंगे। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 31 तक एक बार संक्षेप से हम समझ लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। पहले से लेकर चौथे श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण से अब अर्जुन जो है विराट रूप दिखलाने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि अध्याय 10 में भगवान जो है अपनी अलग अलग विभूतियां बताते हैं अर्जुन को, और अर्जुन अध्याय 11 के आरंभ में भगवान की उन विभूतियों को देखने के लिए आग्रह करते हैं। 5वें से लेकर 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाने से पहले उसके बारे में थोड़ी प्रस्तावना, थोड़ा भूमिका उसके बारे में बताते हैं। श्लोक संख्या 9 से लेकर 14 तक अब संजय भी उस विश्व रूप का थोड़ा वर्णन करते हैं। भगवान पहले भूमिका बनाते हैं, फिर अपना विश्व रूप प्रदर्शित करते हैं और दूर बैठे संजय जो धृतराष्ट्र को अपने राजा को भगवान के और अर्जुन के संवाद के बारे में यहाँ अवगत करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक दिव्य दृष्टि मिली हुई है। वो राजमहल में बैठकर ही पूरा वृत्तांत वहां से देख सकते हैं। तो वो आंखों देखा हाल, जैसे बोलते हैं आजकल कमेंटेटर, आंखों देखा हाल दिव्य दृष्टि से वो धृतराष्ट्र को उसका वर्णन कर रहे हैं। तो जब भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो संजय भी एक प्रकार से उस विश्व रूप का दर्शन करने वाला एक और व्यक्ति बन जाता है और उसका वर्णन अब वो धृतराष्ट्र के सामने करते हैं।
और पिछली कक्षा में हमने श्लोक संख्या 15 से लेके श्लोक संख्या 31 तक अर्जुन के द्वारा जो विश्व रूप का जो दर्शन का अनुभव था उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। तो अभी हम उसी विषय को लेकर आज हम आगे बढ़ते हैं। जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था उसके बारे में 5-10 मिनट बिताएंगे और फिर आगे 32वें से लेके लगभग 35वें श्लोक तक आज की हम कक्षा उस विषय पर समर्पित करेंगे। तो आज की कक्षा में हम पहले पुनः स्मरण करते हैं पिछली कक्षा के बारे में। तो ये स्लाइड पुनः स्मरण स्लाइड है 15वें से लेके 31वें श्लोक तक। तो हमने अभी अभी देखा कि कैसे मैंने आपको बताया कि अर्जुन भगवान के विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो 3 प्रकार के वर्णन है। पहले भगवान स्वयं वर्णन करते हैं कि ये कैसा होने वाला है, फिर संजय वर्णन करते हैं धृतराष्ट्र के सम्मुख, और अब अर्जुन उस विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो विश्व रूप का वर्णन करते हुए अर्जुन अब सबसे पहले ये बताते हैं कि कैसे ये विश्व रूप जो है वो बड़ा विशाल है और इसमें वे अनेक देवताओं के, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, शिव जी हो गए, और उस पर उस विश्व रूप में अनेक लोक, जिनमें आप देखिए कि विष्णु जी जो कमल के ऊपर, जो अपने शेषनाग के ऊपर विराजमान है, ब्रह्मा जी कमल के ऊपर विराजमान है, उन सब का दर्शन वे करते हैं। और फिर बताते हैं कि इसमें मैं अनेक हाथ, पेट, आंखें इत्यादि कई प्रकार के मैं यहाँ पर दर्शन कर पा रहा हूँ। और ये रूप जो है वो सर्वत्र फैला हुआ है, चारों ओर मुझे दिखाई दे रहा है। इसका कोई अंत मुझे नजर नहीं आता है, ना अंत नजर आता है, ना मध्य नजर आता है, ना ना इसका आदि नजर आता है। कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत विशाल है। उसके बाद अर्जुन बताते हैं कि कैसे वो जो विश्व रूप है वो, उसमें से इतना तेज प्रकाश निकल रहा है कि उनकी आंखें चकाचौंध हो रही हैं। आप ध्यान कीजिए, संजय ने भी जब विश्व रूप का वर्णन किया धृतराष्ट्र के सामने तो बताया कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाते हैं, इतना प्रकाश विश्व रूप से निकल रहा है और देख पाना कठिन हो रहा है। लेकिन उस कठिनाई के भीतर भी, उस तेज प्रकाश के भीतर भी अर्जुन जो है वो कुछ कुछ देख पा रहा है। वो बताता है कि मुझे अनेक मुकुट और अनेक गदाओं और चक्रों से विभूषित ये आपका तेजोमय रूप दिख रहा है जो सर्वत्र फैला हुआ है। अब अर्जुन जो जैसे जैसे विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं उसके अलग अलग बातों के बारे में बता रहे हैं। विश्व रूप का ये दर्शन करते करते वर्णन के रूप में वो जो बता रहे हैं, अब वो वर्णन से बदलकर अब वो प्रार्थना का रूप ले लेता है। प्रार्थना में अर्जुन भगवान को अनेक अनेक उपाधियों से यहाँ पर उनका वर्णन करते हैं, उनकी उनकी स्तुति करते हैं। वो कहते हैं कि आप परम ज्ञेय हैं, जो भी इस संसार में जानने योग्य है उसमें सबसे अधिक जो जानने योग्य कोई अगर है वो आप हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के आश्रय हैं, सब कुछ आपके ऊपर टिका हुआ है। आप अव्यय हैं, आपका कभी आप ना घटते हैं ना आपका कभी कोई नुकसान होता है। आप ही पुराण पुरुष हैं, सबसे पहले पुरुष। पुराण मतलब सबसे पुराने। पुराण शब्द और पुराना दोनों मतलब एक ही धातु के बने हुए हैं। तो पुराण का मतलब, पुराण पुरुष का मतलब सबसे पुराने पुरुष, सबसे पहले पुरुष आप हैं। आप सनातन धर्म के पालक हैं। और एक बार फिर वो बोलते हैं कि आपका ना तो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अर्जुन की जो प्रार्थना है, या अर्जुन जो प्रार्थना कर रहे हैं विश्व रूप के लिए, वो आदि मध्य और अंत के बारे में पहले भी श्लोक में बोल चुके हैं। अब यहाँ फिर बोल रहे हैं कि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमने पढ़ा कि कैसे लिखते हैं कि अर्जुन इस समय काफी मोहग्रस्त हो चुके हैं, काफी आश्चर्यचकित हैं, घबराए हुए हैं। और उस घबराहट में, उस बड़बड़ाहट में वो वही बातें पुनः दोहरा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले वो ऑलरेडी बोल चुके हैं। अब अर्जुन अपने वर्णन को आगे बढ़ाते हैं और अब उस वर्णन में, विश्वरूप के वर्णन में, जहां उन्हें अनेक देवी देवता जो दिखते हैं उनमें उनमें और भी प्राणी उनको नजर आते हैं। वो कहते हैं कि ये जो विश्वरूप है आपका ये पूरे लोकों में व्याप्त है। और अब अर्जुन बता रहे हैं कि और भी जो लोग हैं, जो विश्वरूप आप दिखा रहे हैं, अनेक लोगों में जो और भी लोग हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है,
वो भी इस रूप को देखकर बहुत भयभीत हो रहे हैं। और वहां बोलते हैं अद्भुत और भयानक। और वो बताते हैं कि जैसे वे लोग भयभीत हो रहे हैं, अनेक देवी देवताओं का वर्णन इसमें वो करते हैं, उसी तरह मैं भी इस रूप को देखकर बहुत भयभीत महसूस कर रहा हूं। और भय के कारण अब वो कह रहे हैं कि भाई मुझे ये इस तरह का रूप जो है बहुत भयानक लग रहा है, और कृपा करके आप मुझ पे प्रसन्न हो। और आपका ये जो प्रलय अग्नि जैसा आपका ये जो मुख है, जो जिसमें से अग्नि निकल रही है बहुत तीव्र, और आपके जो दांत हैं जो भयानक हैं, जो इतने विकराल हैं, इन सबको देखकर मैं अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। तो विश्व रूप के अंदर अब अर्जुन जो है भगवान के, अर्जुन काल रूप भी देखते हैं। काल मतलब समय। समय जिसकी एक प्रकृति है, हर चीज को नष्ट कर देती है। तो ये अर्जुन को अब वो दिखाई देने लगता है। और उस काल रूप में अर्जुन अब देखते हैं कि कैसे अनेक अनेक योद्धा, अभी तक तो अर्जुन को लोकों में अनेक अनेक जो जैसे आदित्य गण हैं, वसु हैं, विश्वदेव हैं, अश्विनी कुमार हैं, मरुदगण हैं, इस प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं उनको देख रहे थे। लेकिन अब डिटेल जो है थोड़ी और बढ़ने लगी है। अब वो जो युद्ध स्थल पर जो उनके साथ जो योद्धा आए थे वहां पर लड़ने के लिए, उनकी तरफ के भी और सामने शत्रु पक्ष के भी, वो योद्धा भी उनको विश्व रूप में अब वो दिखने लगते हैं। तो अब ये और थोड़ा सा, इसे बोलते हैं ना, अर्जुन के लिए बड़ा और व्यक्तिगत हो जाता है विश्व रूप। तो ये विवरण देते हैं कि जितने भी ये योद्धा हैं वे आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश कैसे कर रहे हैं कि जो आपके इस बड़े विशाल रूप के अंदर जो दांत हैं और उन दांतों के बीच में जो स्थान है, उनमें वो टक्कर खाकर वो चूर चूर हो जा रहे हैं। और इस प्रकार से उनके जो सिर हैं वो आपके दांतों के जो बीच में जो स्थान है उनके बीच में वो फंस फंस गए हैं। तो इस प्रकार से काफी भयानक वर्णन अब वो विश्व रूप का देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तुम इसमें सब कुछ देख सकते हो, भूत भविष्य वर्तमान हर चीज आप इसके अंदर देख सकते हैं एक ही जगह पर बैठे बैठे। तो यही भविष्य जो था, इस युद्ध का भविष्य, जिसमें पांडवों के अलावा सभी योद्धा जो थे जो वहां आए थे वो नष्ट हो जाने वाले थे, भगवान उसे अर्जुन को उसी के दर्शन यहाँ पर करा देते हैं। उसके बाद फिर आगे चलकर हमने देखा कैसे अब अर्जुन दो उपमाओं द्वारा विश्व रूप का वर्णन करता है। पहली उपमा वो देते हैं नदी की, और दूसरी उपमा वो देते हैं पतंगों की। तो जैसे हमने आपको बताया कि विश्व रूप में ये जो योद्धा हैं वो इस प्रकार से खींचे चले जा रहे हैं, जैसे बड़ी वेग से हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर के अंदर कूड़ा बड़ी वेग से खींचा चला जाता है, इसी प्रकार से बड़े वेग से खींचे चले जा रहे हैं। तो नदी की और पतंगे की उपमा देते हैं। फिर हमने थोड़ा सा वहां पर आचार्यों के जो वर्णन है, उन वैष्णव आचार्यों के, उनके बारे में पढ़ा कि कैसे नदियां यहाँ पर उन योद्धाओं के बारे में इंगित करती है जो मजबूरी से युद्ध कर रहे हैं, जैसे भीष्म हो गए, द्रोण हो गए। उनकी इच्छा नहीं है युद्ध करने की, बल्कि उन्होंने युद्ध टालने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण वो इस युद्ध को करने के लिए बाध्य हैं कौरवों की तरफ से। तो ऐसे लोगों की उपमा दी गई है नदी। नदी जो है वो जैसा रास्ता उसको मिलता चला जाता है उसमें वो बहती चली जाती है। तो इस प्रकार से भीष्म और द्रोण जैसा जैसा वो जीवन की मजबूरियां उन्हें डिक्टेट कर रही हैं, बता रही हैं, वैसे वैसे वो चलते चले जा रहे हैं। और पतंगे जो हैं उनकी उपमा दी गई है कौरवों के समान। तो कौरव जो थे वो स्वेच्छा से अपना युद्ध कर रहे थे, और वो चाहते थे वास्तव में पांडवों से शत्रुता रखते थे। तो पतंगा जो है वो स्वेच्छा से जब कोई प्रकाश देखता है तो उस प्रकाश के अंदर स्वेच्छा से आकर्षित होकर उसमें वहां पर जाकर भस्म हो जाता है। तो इस प्रकार से दो उपमाओं द्वारा अर्जुन इस विश्व रूप में जो योद्धा जो खींचे चले जा रहे हैं उनका वर्णन करते हैं। अब अर्जुन यहाँ पर 31वें श्लोक में इस काल रूप को देखकर बड़ा ही व्यथित हो जाता है, बड़ा ही परेशान हो जाता है। और वही अर्जुन जो अब भगवान को तुम कहकर, तू कहकर आत्मीयता से जब संबोधित कर रहा है, अ, अब इस विश्व रूप को देखकर उसका जो भाव है वो बड़ा ही आदर सूचक हो जाता है। तो तुम से अब वो आप, मतलब भवानु उग्र रूपो, भवान, भवान मतलब आप, ये आदर सूचक अ, सर्वनाम है।
तो इस प्रकार से भगवान को संबोधित करते हैं और दो प्रश्न पूछते हैं कि इतना जो उग्र रूप आपका है वो कौन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कौन हैं, आपका प्रयोजन क्या है, आप यहाँ क्या बतलाने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। इस प्रकार से वो अब विश्व रूप को यहाँ संबोधित करता है। तो अर्जुन ने अब जब प्रश्न पूछते हैं तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो अर्जुन के प्रश्न क्या क्या हैं कि आप कौन हैं और आपका प्रयोजन क्या है। तो भगवान इन्हीं दोनों प्रश्नों का यहाँ पर अर्जुन के सामने उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं काल हूं और मेरा कार्य क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, विनाश करना। तो ये यहाँ पर भगवान संक्षेप में इस श्लोक में 32वें श्लोक में अर्जुन को इस प्रकार से उत्तर देते हैं। तो आइए उसी श्लोक को 32वें श्लोक को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमईह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधः। तो यहाँ आप देखिए एक एक लाइन को हम पहले थोड़ा सा गहराई में जाकर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान ने उत्तर दिया वो क्या उन्होंने बताया। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। कालो अस्मि, कालो अस्मि का अर्थ हुआ मैं काल हूं। अस्मि मतलब संस्कृत में बोलते हैं मैं, और काल का मतलब हो गया समय, या काल को हम बोलते हैं कि जो हर चीज को भक्षण कर लेता है, हर चीज का विनाश कर देता है। या जैसे बोलते हैं ना कि उसका काल आ गया था, उसका काल आ गया मतलब उसका विनाश का समय आ गया था। तो कालो अस्मि, मैं समय हूं, मैं काल हूं। और फिर लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, लोक मतलब ये पूरा लोक, पूरा जगत। क्षय मतलब उसका नाश करना। प्रवृद्ध मतलब मैं उसको, इस समस्त जगत का विनाश करने वाला काल जो है वो मैं हूं। समस्त जगत का विनाश करने वाला काल मैं ही हूं। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। लोकान समाह हर्तुम इह मतलब यहाँ पर, और समाहर्तुम मतलब जो यहाँ पर इनको नष्ट करने में, और लोकान, लोकान मतलब ये जो समस्त लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं उन सब को विनाश करने में, उन सब का विनष्ट करने में मैं यहाँ पर आया हूं। ऋतेऽपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। भविष्यन्ति का मतलब आगे भविष्य में, फ्यूचर में, आगे आने वाले समय में। सर्वे मतलब सभी लोग। ऋतेऽपि त्वाम, ऋतेऽपि मतलब केवल तुमको छोड़कर, तुम्हारे अलावा बाकी सभी भविष्य में ये अवस्थिता प्रत्यय अनिकेशु योधा। योधा मतलब ये जितने भी योद्धा हैं, जितने भी सैनिक हैं, जितने भी ये सब यहाँ पर विपक्ष के सैनिक हैं, पक्ष के सैनिक हैं, जो भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हे अर्जुन तुम पांडवों को छोड़कर भविष्य में ये सभी के सभी जो योद्धा हैं वे मारे जाएंगे। इस प्रकार से अर्जुन के प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर भगवान देते हैं कि मैं कौन हूं। कहते हैं मैं काल हूं, और आपका प्रयोजन क्या है, इसका उत्तर देते हैं कि मैं यहाँ विनाश करने आया हूं। और किनका विनाश करने आया हूं, कि जितने भी यहाँ पर योद्धा जो युद्ध करने के लिए जो एकत्र हुए हैं, मैं इनका विनाश करने के लिए आया हूं। तो यहाँ इस श्लोक को थोड़ा सा हम गहराई से जाकर समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऋतेऽपि, ऋतेऽपि का अर्थ यहाँ पर क्या है। तो ऋतेऽपि का यहाँ दो अर्थ निकल सकते हैं। ऋतेऽपि का मतलब यह है कि या तो तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना या तुम्हारे अलावा। तुम्हारे बिना का मतलब क्या है, तुम्हारे बिना का मतलब यह है कि अगर तुम, जैसे कि अर्जुन भगवत गीता के आरंभ में भगवान से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे, तुम अगर युद्ध करने का बीड़ा नहीं उठाओगे, जैसे कि तुम थोड़ी देर पहले कह चुके हो मुझसे, तो भी ये जो सारे के सारे लोग यहाँ जो एकत्र हुए हैं वो मारे जाएंगे। तो तुम यदि युद्ध नहीं भी करोगे तो भी मारे जाएंगे। और दूसरा अर्थ इसका ये निकलता है तुम्हारे अलावा।
तो तुम्हारे अलावा का मतलब ये होगा कि तुम्हारे को छोड़कर, यदि तुम युद्ध करने का निर्णय करते हो तो तुम, या तुम्हारे को छोड़कर, तुम्हारे अलावा यहाँ पर जितने भी ये योद्धा हैं वो एकत्रित हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर मारे जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ किसी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि वास्तव में जब हम भगवान का विवरण सुनते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें बताया जाता है कि भगवान परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, इत्यादि इत्यादि। उनका इस प्रकार का सौम्य वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे हमें भगवान की एक ऐसी छवि हमारे सामने प्रस्तुत होती है कि भगवान तो बड़े कृपाशील हैं, भगवान तो बड़े दयावान हैं, वो किसी को भी कष्ट नहीं देते हैं, किसी के साथ भी कोई बुरा नहीं करते हैं। किंतु यहाँ पर उसी भगवान का विराट रूप में, विश्व रूप में जब यहाँ पर वर्णन आता है, तो स्वयं भगवान ये यहाँ पर बता रहे हैं कि कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, कि मैं काल हूं और मैं समस्त जगत का विनाश करने वाला काल, वो मैं ही हूं। तो यहाँ ये बात थोड़ा सा समझने में, पचाने में कठिनाई होती है कि हम ये कैसे समझें। तो देखिए, यहाँ पर जो भगवान अपना जिस रूप का जो वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं विश्व रूप, विराट रूप। और ये विराट रूप, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये विराट रूप वास्तव में ये भगवान का कोई अ, अ, ऐसा रूप नहीं है कि जिसमें वो अपने सौम्यता, अपनी करुणा, इस प्रकार के भावों का प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। ये भौतिक जगत में जो भगवान का जो रूप है, उसका यहाँ पर वर्णन यहाँ पर आया है कि यदि इस भौतिक जगत में भगवान का हमको यहाँ पर वर्णन समझना हो, भगवान को देखना हो, तो वो कैसे समझें। और उसका उदाहरण हमने देखा पिछले अध्याय 10 में। अध्याय 10 में भगवान बताते हैं कि यदि तुम्हें इस जगत में, इस भौतिक जगत में यदि तुम्हें मुझे देखना हो तो कैसे देख सकते हो। और उन्होंने अनेक अनेक उदाहरण, हमने लगभग 70 से अधिक भगवान की अलग अलग विभूतियों के बारे में आपको बताया। उन्होंने बताया, नदियों में मैं गंगा हूँ, इस प्रकार से देवर्षियों में मैं नारद हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, इस प्रकार से भक्तों में, असुरों असुरों में मैं वास्तव में प्रहलाद हूँ। इस प्रकार से अनेक अनेक विभूतियां भगवान ने, कि इस जगत में यदि तुम्हें मुझे देखना हो तो कैसे देख सकते हो। तो इसी जगत का एक और जो जो एक पक्ष है, वो है विनाश। हम्म, जैसा कि आपने देखा, जब भगवान विभूतियों का वर्णन कर रहे थे, तो विभूतियों का वर्णन करते करते वो ये भी कहते हैं कि हरि, हरने वालों में मैं क्या हूं, हरने वालों में मैं मृत्यु हूं, इस प्रकार से। और काल, काल का मतलब विनाश करने वालों में मैं क्या हूं, मैं काल हूं। तो जब अब भगवान अपने इस विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं, तो उसमें भगवान अपने काल रूप का दर्शन भी वहां पर कराते हैं। और इस काल रूप को देखकर वास्तव में अर्जुन जो है वो काफी भयभीत हो जाता है, जिसमें ये सब बताया गया है, ये सब वर्णन आ रहा है कि कैसे जो वहां पर योद्धा थे, वो उस काल रूप के अंदर खींचे चले जा रहे थे और वो चूर्ण चूर हो जा रहे थे। इस प्रकार से ये जो जितना भी ये अलग अलग प्रकार से वर्णन वहां पर किया गया है, उसी रूप को यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जो काल है, ये मैं ही हूँ, ये मेरी ही एक विभूति है। जिन विभूतियों के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया, उसी विभूति का एक अंग है काल, और उसी काल रूप को मैं यहाँ तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूं। तो विनाश भी, भौतिक जगत में विनाश भी भगवान की एक विभूति है। तो इससे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत का नियम है, भौतिक जगत की प्रकृति है, और वो प्रकृति है विनाश। यहाँ पर कोई भी वस्तु है वो नित्य नहीं है, उसका विनाश जो है अवश्यम भावी है। भौतिक जगत के अंदर कोई भी व्यक्ति जन्म लेगा, उसका विनाश, कोई भी वस्तु सृजन होगा, उसका विनाश जो है वो अवश्यम भावी है। और उसी विभूति को, उसी ग्रेटनेस को, उसी बात को यहाँ भगवान अपने विश्व रूप में, काल रूप के माध्यम से यहाँ पर अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हमें आश्चर्य दूसरे तरीके से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में जब कोई जीव आता है, तो वो क्यों आता है। वास्तव में यहाँ पर वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए ही यहाँ पर आता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन अंततोगत्वा उसको विनाश यहाँ पर उसका होना ही है, मृत्यु के रूप में, या अगर कोई जड़ वस्तु है, कोई नॉन लिविंग वस्तु है, तो उसका भी यहाँ पर विनाश कभी ना कभी होना ही है।
तो इस प्रकार से हर वस्तु को, हर जीव को, यहाँ पर हर प्राणी को भौतिक जगत में विनाश का सामना करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से हम इस श्लोक को यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर भगवान बताते हैं कि दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो इसको भी हम समझ सकते हैं। यदि आप महाभारत का अध्ययन करें तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में महाभारत के युद्ध में जितने भी सैनिक थे, जो पांडवों की ओर से लड़े अथवा जो कौरवों की ओर से लड़े, वो वास्तव में महाभारत के युद्ध में सारे के सारे सैनिक जो हैं वो मारे जाते हैं। केवल कुछ ही लोग बचते हैं, जिनमें 5 पांडव होते हैं, या सामने वाले पक्ष में दुर्योधन भी मारा जाता है। दुर्योधन के अलावा यदि कोई बचता है तो वो तीन लोग ही मुख्यतः बचते हैं, जिनमें प्रमुख होते हैं अश्वत्थामा, कृतवर्मन और कृपाचार्य। तो अंतिम दिन जब युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडव जो हैं वो विजयी होते हैं, तो युद्ध में जो रीति रिवाज होते हैं उनके अनुसार जो जो विजयी पक्ष होता है वो उस दिन, विजय के दिन जो है वो युद्ध के मैदान पर ही, युद्ध स्थल पर ही सोता है। तो जो ये अश्वत्थामा थे, इन्होंने रात के अंधेरे में गलत तरीके से पांडवों के जो बाकी सैनिक थे उन सब का उन्होंने हत्या कर दी थी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे महाभारत में भी ये हम भविष्य में जाकर यदि हम पढ़ें तो पता लगता है कि केवल 5 पांडव और कौरवों के पक्ष में कुछ 3-4 लोग केवल यही बचे थे, अन्य सारे सैनिक जो थे वो यहाँ पर मारे गए थे। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इस श्लोक में जो यहाँ पर देखिए, मैं पुस्तक से अब थोड़ा सा आपके सामने बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एक अपने तात्पर्य में एक श्लोक दिया है कठोपनिषद से। आशा है आप यहाँ देख सकते हैं। कठोपनिषद से यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये एक श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत किया है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवता ओदनः मृत्युर यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सः। तो ये जो कठोपनिषद का ये जो श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, अंततोगत्वा उन सभी को काल कवलित हो जाना पड़ता है। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता ही नहीं, बल्कि यदि आप अन्य वैदिक साहित्य जैसे कठोपनिषद में यदि आप देखें तो उसका उद्धरण देते हुए, उसको कोट करते हुए प्रभुपाद जी उसी बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि समय जो है, परम सत्य जो है, वो हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देता है। और उसी संदर्भ में यहाँ प्रभुपाद जी इस श्लोक के माध्यम से आपको ये बात, हमें ये बात समझाने का प्रयास करते हैं। फिर अंत में आप जैसे एक यहाँ पर पंक्ति देखेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। तो यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते, मृत्यु रोकी नहीं जा सकती चाहे वे लड़े या नहीं। तो यही बात यहाँ पर मैंने भी आपको बताई कि भाई जैसे यहाँ पर श्लोक में ये जो शब्द आया था ऋते अपि, ऋते अपि त्वाम, ऋते अपि त्वाम मतलब तुम्हारे बिना या तुम्हारे अलावा। यदि तुम युद्ध नहीं भी लड़ते हो तो भी ये मारे जाएंगे, और यदि तुम, इसका दूसरा तात्पर्य है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर बाकी सब मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमें ये बात बता रहे हैं कि वास्तव में वे कौन है, और अर्जुन के वो दोनों प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक के माध्यम से देते हैं। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं 33वें श्लोक में। 33वां श्लोक एक बड़ा ही भगवत गीता में 11वें अध्याय में प्रमुख श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें वास्तव में शिक्षा का काफी तत्व यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इससे पहले कि मैं 33वां श्लोक आपको पढ़ाऊं, मैंने यहाँ पर 2 चित्र आपके लिए यहाँ पर बताए हैं।
इन चित्रों में मैंने एक बिल्ली को दिखाया है, ये पिछले श्लोक में 32वें श्लोक में, जिसमें काल हूं, परम विनाशक हूं, उसी उसी श्लोक में जो जो दो चित्र दिखाए हैं उन्हें थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। एक चित्र में एक बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है, अपने मुंह में दबाया हुआ है, और दूसरे चित्र में उसी बिल्ली ने एक चूहे को यहाँ पर दबाया हुआ है, दबोचा हुआ है। तो बिल्ली ने जब चूहे को दबोचा हुआ है तो वास्तव में आप समझ सकते हैं कि चूहा मृत अवस्था में है, और जब वे अपने बच्चे को उठाकर ले जा रही है तो वास्तव में एक माता के रूप में मातृत्व के भाव में प्रेम से उसने अपने बिल्ली के बच्चे को उठाया हुआ है। तो ये दोनों चित्रों को दिखाने का मेरा तात्पर्य यहाँ क्या है, यहाँ पर जो शब्द है जिसे हम बोल रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं काल हूं, तो वास्तव में भगवान काल के रूप में किसके सामने प्रस्तुत होते हैं? भगवान वास्तव में काल के रूप में ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं जो भौतिकतावादी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, भगवान की सत्ता में, उसके नियमों के साथ वो अपने जीवन में चलने का प्रयास नहीं करते। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने वैभव में, अपने भौतिकतावादी आलीशान जीवन में मस्त रहता है, भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के समक्ष मैं काल के रूप में उपस्थित होता हूं। तो वही बिल्ली जो अपने बच्चे को प्रेम से उठाती है, ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति के रूप में, काल के रूप में आती है, मृत्यु के रूप में आती है। लेकिन वही मृत्यु जब किसी भक्त के जीवन में आती है तो वो वैसे आती है कि जैसे इस बिल्ली ने अपने इस बच्चे को उठा रखा है। भगवान मृत्यु जो है वो हर किसी के लिए भेजते हैं, भक्त के लिए भी भेजते हैं और अभक्त के लिए भी भेजते हैं। लेकिन भक्त जो है वो मृत्यु से भयभीत नहीं रहता है। भक्त जानता है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, और यदि मैं अपना जीवन भगवान की योजना के अनुसार व्यतीत करूंगा, भगवान की योजना के अनुसार चलने का प्रयास करूंगा, तो वास्तव में मैं भगवान तक ही पहुंचूंगा। तो भक्त जो है वो मृत्यु को एक आशा के रूप में देखता है कि कब वो मृत्यु के आने पर वो भगवान के और निकट पहुंचने का प्रयास करे और भगवान के निकट पहुंचे, भगवान के चरण कमलों का, भगवान का दर्शन करने के लिए सक्षम बने। तो इस इन दोनों चित्रों के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वही मृत्यु एक भक्त के लिए आशा का रूप है, और वही जो काल है, वही मृत्यु जो है एक एक चूहे के लिए या एक अभक्त के लिए मृत्यु का रूप लेकर आती है, कष्ट का रूप लेकर आती है। चलिए अब हम 33वां श्लोक देखते हैं, और जैसा मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, 33वां श्लोक जो है वो 11वें अध्याय का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें अ, एक जो शब्द आता है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे अर्जुन तुम केवल मेरे कार्य में निमित्त बनो, मेरे लिए एक केवल एक यंत्र के रूप में मेरी योजना में अपने आप को उस प्रकार से ये कार्य करो। तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन है। तो हम भी इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, इस कोर्स को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो भगवान की जो शिक्षा है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये इस श्लोक की, इस अध्याय की एक प्रमुख शिक्षा है। और हम थोड़ा सा समय इस श्लोक को समझने के लिए, इस श्लोक में गहराई से उतरने के लिए थोड़ा सा लगाना चाहेंगे। मैं श्लोक आपके लिए उच्चारण करता हूं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, मय्येव ते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अब एक एक लाइन समझेंगे। तो आप पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बोला कि भाई तुम्हारे सिवा, पांडवों के सिवा बाकी दोनों पक्षों के समस्त योद्धा जो हैं वो मारे जाएंगे। तो इसलिए अब भगवान ने अर्जुन को भविष्य दिखा दिया, परिणाम दिखा दिया कि विजय तो अर्जुन तुम्हारी होने वाली है? तो हे अर्जुन उठो, लड़ो और यश अर्जित करो। भगवान यहाँ पर अर्जुन को सांत्वना दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि जीत तुम्हारी निश्चित है, तुम्हें दिखा रहा हूं मैं। समस्त योद्धा जो हैं वो वास्तव में काल कवलित हो जाने वाले हैं, केवल तुम बचोगे और कोई नहीं बचने वाला है। तो हे अर्जुन लड़ो, उठो और इस यश को अर्जित करो। तस्वाम तस्मात् तस्वात् त्वम
तस्मात मतलब देयरफॉर, अतः, अतः उठो, त्वम उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ मतलब उठो, यशो लभस्व और यश अर्जित करो, जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। जित्वा मतलब जीतो, शत्रुन मतलब शत्रु यानी कि दुश्मन को, भुंक्ष्व, भुंक्ष्व मतलब भोगो, और उस राज्य का आनंद उठाओ। राज्य मतलब राज्य, राजा का जो राजा राज्य होता है। समृद्धम, इस विशाल राज्य को, इस समृद्ध राज्य को, संपन्न राज्य को, इसका भोग करो। उठो, यश का अर्जित करो, शत्रु को जीतो और इस संपन्न राज्य को, उसका भोग करो। मय्ये एवे इते निहता पूर्वमेव, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मय्येव निहता, निहता का मतलब मारे जा चुके हैं। पूर्वमेव, पूर्वमेव मतलब पहले ही, मैंने रिजल्ट पहले ही लिख दिया अपने हाथ से कि भाई रिजल्ट ये आने वाला है। मैंने ये सब मेरी योजना से पहले ही मारे जा चुके हैं। और फिर अंत में भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची। ये जो सव्यसाची शब्द है यहाँ पर इसका महत्व है। सव्यसाची का मतलब है ऐसा योद्धा जो दोनों हाथों से, दाएं हाथ से भी और बाएं हाथ से भी, दोनों हाथों से युद्ध कर सके। तो जैसे कि कोई तीरंदाज होता है, धनुर्धर होता है, वो एक ही हाथ से तीरों को छोड़ता है। पर अर्जुन जो थे वो बड़े कुशल योद्धा थे, वे सव्यसाची थे। सव्यसाची मतलब वे बाएं हाथ से भी तीर छोड़ सकते थे और दाएं हाथ से भी तीर छोड़ सकते थे। तो भगवान यहाँ बोलते हैं तुम तो इतने कुशल हो, सव्यसाची हो, दोनों हाथों से तीर छोड़ सकते हो, तुमको परिणाम मैं समझा रहा हूं क्या होने वाला है, केवल निमित्त मात्र मेरे बनो और इस युद्ध में आगे बढ़ो, इस युद्ध को उठो और यश अर्जित करो और इस राज्य का भोग करो। तो इस श्लोक में कई कई बातें हैं जिन पर चर्चा करी जा सकती है और उसको विस्तार से समझा जा सकता है। जीवन में उन सभी बातों का हमारे लिए क्या उपयोग है उसको भी समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम आरंभ करेंगे जो यहाँ भगवान बोलते हैं भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। अब यहाँ भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, राज्य का आनंद लो। हम तो सोचते थे कि वास्तव में भक्ति का जो जीवन है, आध्यात्म का जो जीवन है, वास्तव में उसमें आनंद के लिए तो कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि राज्य का आनंद लो, राज्य का भोग करो, इस संपन्न राज्य का। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जो भक्ति का जो मार्ग है उसमें ऐसा नहीं है कि आनंद या भोग करना जो है वो वर्जित है। लेकिन यदि हम किसी भी भौतिक वस्तु का, किसी भी दूसरे बातों का यदि हम अपने जीवन में, भौतिक जीवन में या भक्ति में जीवन में यदि हम कोई आनंद लेते हैं, तो एक भौतिकतावादी व्यक्ति उस वस्तु का कैसे आनंद लेता है और एक भक्त या एक आध्यात्मवादी जो है उस वस्तु का कैसे आनंद लेता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो कल्पना कीजिए कि यदि ये जो युद्ध है, महाभारत का युद्ध है, यदि ये युद्ध दुर्योधन जैसा व्यक्ति जीत जाए तो उसके आनंद की परिभाषा क्या होगी, उसके भोग की परिभाषा क्या होगी? उसके भोग की परिभाषा होगी कि मैं कैसे प्रजा से अधिक कर वसूलूं, कैसे प्रजा से अधिक प्रताड़ित करूं, कैसे मैं अपनी शक्ति को बढ़ाऊं, कैसे मैं अन्य राज्यों के जो राजा हैं उनको अपने दबाव में रखूं। इस प्रकार से जो आतताई व्यक्ति है, जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है, उसके आनंद की परिभाषा होती है सिर्फ भोग विलास। सिर्फ उसमें दूसरों को कष्ट हो रहा है, दूसरों की हानि हो रही है, उसे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन वही आनंद की परिभाषा जो कोई भक्त है, कोई धार्मिक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आनंद की परिभाषा बिल्कुल अलग होती है। अब मान लीजिए युधिष्ठिर जैसा धर्मपरायण राजा यदि इस युद्ध को जीतता है तो उसके आनंद की परिभाषा क्या होगी? उसके आनंद की परिभाषा का जो पैरामीटर होगा वो होगा कि भाई मेरी इस राज्य में मेरी जो प्रजा है वो वास्तव में कितनी सुखी है, मेरी जो प्रजा है वो कितने धर्मपरायण कार्यों में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर हर समय इस बात की चिंता में लगे रहेंगे कि कैसे
इस प्रजा को मैं और अधिक से अधिक सुखी बनाऊं, कैसे यहाँ पर भगवान का कीर्तन हो, भगवान के विषय में जो कथाएं हैं उनका आयोजन हो, इस प्रकार का भाव युधिष्ठिर जैसे राजा का यहाँ पर इस राज्य को भोग करने में रहेगा। तो जब यहाँ पर भगवान कहते हैं शत्रु को जीतो और इस संपन्न राज्य का भोग करो, तो वास्तव में भगवान अर्जुन को यह कहना चाह रहे हैं कि धार्मिक राज्य का एक स्थापना करो और प्रजा को सुखी बनाओ और धर्मपरायण तरीके से भगवान के बताए हुए रास्ते के अनुसार, उस मार्ग के अनुसार तुम्हें यहाँ पर शासन करना चाहिए। तो इसको हमें जो यहाँ भोग करने का जो यहाँ अर्थ आया है, उसको हमें इस भाव से यहाँ पर देखना चाहिए। फिर अगली लाइन में, यहाँ पर जो तीसरी लाइन है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो है वो मेरी योजना द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे कि आपने क्रिकेट में सुना होगा मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग का मतलब क्या है कि भाई दोनों पक्ष कई बार मैच शुरू होने से पहले, खेल शुरू होने से पहले ये तय कर लेते हैं कि भाई तुम जीतोगे और हम जानबूझ के हार जाएंगे, या तुम जानबूझ के हार जाना, हम जीत जाएंगे। तो क्या यहाँ पर भगवान यहाँ मैच फिक्सिंग करने की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। भगवान यहाँ मैच फिक्सिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ भगवान जब कहते हैं कि ये सब मेरी योजना से पहले ही मारे जा चुके हैं, तो हमें ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए कि भगवान का यहाँ पर भाव क्या है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भौतिक जगत जो चल रहा है, वास्तव में इसका जो संचालन हो रहा है, ये एक बड़े ही कुशल प्रशासक द्वारा हो रहा है। ये भौतिक जगत जिस दिशा में जा रहा है, जिस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है, उसका प्रशासन बड़ा एक कुशल व्यक्ति अपने आंखों से, अपनी देख रेख से इसका यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। और उसी योजना के अंतर्गत मेरी योजना ये है, भगवान कहते हैं कि मेरी, और वो कुशल प्रशासक कौन है? वास्तव में कुशल प्रशासक भगवान स्वयं है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि उसी योजना के अनुसार यहाँ पर जितने भी योद्धा एकत्रित हुए हैं वो सब मारे जाएंगे, केवल तुम पांडव जो हैं, केवल तुम ही बचोगे। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो जीवन है, जो जगत है, वो भगवान की योजना के अनुसार चल रहा है। और हे अर्जुन, तुम इस योजना का हिस्सा बनो, तुम इस योजना के विपरीत मत जाओ। है, भगवान ने ये जो जगत बनाया है, भगवान ने ये जो विशाल दुनिया बनाई है, इस दुनिया को बनाने के पीछे भगवान का एक मतलब है, भगवान का एक पर्पस है। और यदि हम उस पर्पस में अपना पर्पस, अपने जीवन का उद्देश्य मिला देते हैं, तो वास्तव में हम भगवान के योजना में निमित्त मात्र बन जाते हैं। मतलब हम भगवान की उस योजना में उनके सहायक बन जाते हैं। और यदि हम भगवान की योजना में सहायक बने, तो हमारा जीवन सफल है, हमारा जीवन सफल है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को वही बात यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं कि ये सब मेरी योजना द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो हे सव्यसाची, केवल निमित्त मात्र बनो, केवल इस योजना में तुम भी भाग लो, इस योजना के विपरीत मत जाओ, इस योजना के सकारात्मक रूप से इस योजना को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। और इस योजना के अंतर्गत यदि तुम अपना जीवन यहाँ पर लगाओगे, युद्ध करोगे, तो वास्तव में तुम अपना जीवन सफल करोगे, अपना जीवन धन्य करोगे। देखिए, इस चीज को, इस सारी बात को हम एक और आम जीवन में अपने एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। हम वैज्ञानिकों का उदाहरण लेते हैं, साइंटिस्ट का। तो साइंटिस्ट, आप देखते हैं कि अनेक समयों में, अनेक अनेक बार वो अलग अलग प्रकार के इन्वेंशंस करते हैं, अलग अलग चीजें जो है वो निकालते हैं। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो कई चीजें उन्होंने आविष्कार किया है, उनके आविष्कारों द्वारा कई बार हम देखते हैं कि हमें बड़ा लाभ होता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो आविष्कार शुरुआत में, आरंभ में तो हमें लाभ देता है, लेकिन अंततोगत्वा एक लंबे समय में हमें उन आविष्कारों का, हमें दुष्परिणाम देखने को मिलता है। अब उसका एक उदाहरण क्या है? उसका एक उदाहरण है जैसे प्लास्टिक है। तो वैज्ञानिकों ने ये प्लास्टिक, पॉलीथीन है, इस प्रकार के जो द्रव्य हैं, इस प्रकार की जो चीजें हैं, उनका आविष्कार तो किया, उनसे जीवन आरामदायक भी हुआ, सुलभ भी हुआ। लेकिन अभी वही प्लास्टिक, वही पॉलीथीन और वही इस प्रकार के जो कृत्रिम
द्रव्य हैं, कृत्रिम नकली जो बनावटी जो पदार्थ हैं, सिंथेटिक जो पदार्थ हैं, उनसे पर्यावरण को लेके है हमारा जो वातावरण है वो कितना दूषित हो रहा है। और आज देखें तो हर जगह कहीं कोई सोलर एनर्जी की बात कर रहा है, कहीं कोई बायोफ्यूल की बात कर रहा है। इस प्रकार से नए नए प्रकार के यहाँ पर बदलाव जो है वो समाज में हमें करने पड़ रहे हैं। तो इस इन सब बातों को समझाने के पीछे मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब मनुष्य है, जब जीव जो है अपनी योजनाओं को अब इस प्रकृति पर थोपने का प्रयास करता है, भगवान की बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता है, अपने बुद्धि से अपनी योजनाओं को अपनी अपने तरीके से, अपनी बुद्धिमानी से उसको मैनिपुलेट करने का प्रयास करता है, उसका परिणाम कोई बहुत अच्छा नहीं आता है। यदि वैज्ञानिक इस प्रकार के उल्टे सीधे आविष्कार करना बंद कर दें, तो ये प्रकृति जो है वो स्वयं इतनी सक्षम है कि वो स्वयं अपने आप को ठीक कर सकती है, अपने आप को बचा सकती है। यही भाव यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मतलब मेरी योजना ऐसी है कि ये इस युद्ध के अंदर मारे जाएंगे। और हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, तुम इस योजना का एक हिस्सा बनो, इस योजना का तुम एक भाग बनो, और इस योजना पर चलते हुए तुम इस युद्ध में भाग लो और अपना जीवन सफल बनाओ। अब प्रश्न ये उठता है, अर्जुन को तो बताने के लिए भगवान स्वयं वहां उपस्थित थे, स्वयं कह रहे थे कि मैंने तुमको रिजल्ट भी दिखा दिया है, मैंने तुमको योजना भी बता दी है कि ये मारे जाएंगे, और मैं तुमसे स्वयं कह रहा हूं कि युद्ध करो और इस युद्ध को जीतो। हमारे जीवन में कौन आएगा? हमें कौन ये बताने वाला है कि भगवान की वास्तव में योजना क्या है, भगवान का बताया हुआ रास्ता क्या है? हमें ये कौन हमें ये बात कहां से पता लगेगी? तो प्रिय भक्तों, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हम भगवान की योजना को श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथों के पाठन से, पठन से, अध्ययन से हम भगवान की योजना को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम विशेष रूप से हमारे लिए भगवान की क्या योजना है भले ही उसको ना समझ पाए, लेकिन वास्तव में भगवान यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, भगवान इस जगत की रचना क्यों करते हैं, भगवान वास्तव में हमसे चाहते क्या हैं, भगवान की जो इच्छा है वो हमें इन ग्रंथों को पढ़कर व्यापक रूप से एक ब्रॉड तरीके से वो हमको पता लग सकती है। तो भगवान की इच्छा क्या है, इन शास्त्रों में हमें क्या बात पढ़ने को मिलती है? भगवान हमें इन शास्त्रों में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि भगवान कहते हैं कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हमें अपनी साधना जैसे भगवान के नामों का जप उसे अच्छी तरह से करना चाहिए, हमें सादा जीवन, उच्च विचार जैसे आदर्शों पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें भगवान से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए, हमें पर दुख दुखी, हमें जो व्यक्ति संसार के अंदर दुखी है उसके प्रति करुणा का, मैत्री का भाव रखना चाहिए। इस प्रकार से जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हम भगवान के हृदय की बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जब हम भगवान के हृदय की बात को अच्छी तरह से समझते हैं और उस पर अपना जीवन चलाने का प्रयास करते हैं, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, भगवान को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हे प्रभु, जो तुमने हमें अपने जीवन में रास्ता इन ग्रंथों, इन शास्त्रों के माध्यम से दिखाया है, मैं उन पर चलने का अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा हूं, तब भगवान भी हमारे इस प्रयासों को नोट करते हैं, उन प्रयासों पर ध्यान देते हैं। और कभी-कभी जब हम किसी अवस्था में, किसी परिस्थिति में जब हम भ्रमित हो जाते हैं, जैसे अर्जुन यहाँ पर भ्रमित हो गया है, तो भगवान भीतर से, भगवान हमारे से दूर नहीं है, हमारे हृदय के अंदर परमात्मा रूप में वो विराजमान है। तो वही भगवान भीतर से हमें बुद्धि देते हैं। जैसे 10वें अध्याय के आपने श्लोक में पढ़ा कि कैसे भगवान बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, मेरे बारे में कीर्तन करता है, मेरे बारे में श्रवण करता है और इस प्रकार से मेरे रास्ते पर चलने का प्रयास करता है, तो कभी-कभी जब वो विचलित होता है तो मैं उसके हृदय के अंधकार को दूर करता हूँ, मैं भीतर से उसे बुद्धि देता हूँ ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। तो प्रिय भक्तों, इस श्लोक में जो बात हम समझना चाहते हैं वो ये है कि ये जो जगत है, हमें इसमें सुधार
भगवान की कृपा से, भगवान के व्यवस्था से ये जगत एक बड़े कुशल प्रशासक के हाथ में है। हमें इस जगत में ये किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसका प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हमें उस जगत का सुधार करना का प्रयास करना चाहिए, ताकि भगवान की योजना में हम शामिल हो सकें। तो इस श्लोक का मूल उद्देश्य ये है कि हम भगवान की योजना को समझें, और उस योजना को समझते हुए उस योजना को लागू करने के लिए, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए हम उसका हिस्सा यहाँ पर बने। अब हम कुछ उदाहरणों से इस चीज को और समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी, हमारे इस्कॉन संस्था के जो संस्थापक आचार्य हैं, यहाँ पर मैंने दिखाया है कि कैसे वो देर रात लगभग 12 बजे के आसपास अपने, जब वो जीवन काल में इस धराधाम पर थे, उठ जाया करते थे, और रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, 4-5 बजे तक वे पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया करते थे। जैसे श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि ऐसे ग्रंथों का वो अनुवाद किया करते थे। लगभग 70 वर्ष की एक बड़ी आयु में उन्होंने विदेशी जमीन पर, विदेशों में जाकर, अमेरिका में जाकर, जहां पर ना संस्कृति हमारे जैसी थी, ना संस्कृति हिंदू धर्म के अनुकूल थी, ऐसे स्थान पर जाकर बिना किसी साधनों के उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का उन्होंने दुष्कर, ये जो कार्य था, दुष्कर ये जो बीड़ा था, केवल अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार और केवल भगवान के आदेशों के अनुसार उन्होंने इस कार्य को उठाया, और भगवान ने प्रभुपाद जी को बड़ी सफलता दी, बड़ी अपार सफलता उन्होंने उनको प्रदान करी। तो आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी अपने पूरे जीवन को भगवान का जो योजना है, भगवान की जो योजना है, उसमें उसमें उन्होंने पूरा पूरा 100% अपना देने का प्रयास किया। तो अब आप कहेंगे कि जी भगवान के नाम का प्रचार, भगवान के कार्यों का प्रचार, ये बात हमें कहाँ से पता लगती है? तो आप यदि भगवत गीता के 18वें अध्याय को देखें, तो 18वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ग्रंथ का, भगवत गीता के ग्रंथ का, इसकी शिक्षाओं का प्रचार जनमानस में करेगा, ऐसा व्यक्ति वास्तव में मुझे बहुत प्रिय है। तो आप भी भगवान के प्रिय बन सकते हैं, भगवान की इस योजना को, भगवान के इस कार्य को अपनाकर, भगवान के इस कार्य को अपने जीवन में उतार कर। तो अब आप ये, कोई व्यक्ति ये सवाल पूछ सकता है कि क्या हम भगवान की योजना में यदि हम जाते हैं तो क्या हमें हर बार सफलता ही मिलेगी? तो अ, क्या प्रभुपाद जी को पहली बारी में ही जैसे वो गए तो क्या उन्हें सफलता मिली? नहीं, ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी को अपने पूरे जीवन में कई बार कई असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। लेकिन भक्त जो है वो अपनी असफलता से विचलित हो सकता है। कई बार उसको रास्ता मिलने में उसको कठिनाई हो सकती है कि मैं कैसे अपनी सेवा को आगे बढ़ाऊं, पर वो हतोत्साहित नहीं होता है, कभी वो अपना मनोबल नहीं गिराता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान का कार्य करते हुए चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, लेकिन भगवान प्रसन्न दोनों ही परिस्थिति में हमसे उतना ही होते हैं। तो हमें भगवान की योजना को समझना है, और भगवान की योजना को समझते हुए अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। कभी कभी जब हमें ऐसे कार्यों में असफलता मिलती है, तो हमें उन परिस्थितियों को इस प्रकार से देखना चाहिए कि हो सकता है, संभवतः भगवान हमें इस परिस्थिति के माध्यम से, इस असफलता के माध्यम से हमें शायद किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को भी जो असफलताएं मिली, उनसे उन्होंने शिक्षा ली, और उन्होंने उन्हीं बातों को सोचते हुए, समझते हुए अपना प्रचार कार्य अपने जीवन में आगे बढ़ाया, और उन्हें हम देख सकते हैं कि कितनी अपार सफलता अपने आगे जीवन में मिली। इसी प्रकार से आप एक अन्य उदाहरण भी शास्त्रों के माध्यम से देख सकते हैं, और वो उदाहरण है जटायु। जटायु के उदाहरण से हम ये देख सकते हैं कि जटायु ने वास्तव में, जब माता सीता का अपहरण हुआ और उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया, तो अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जटायु वास्तव में उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें मृत्यु हाथ लगी और कुछ नहीं। लेकिन यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तव में जटायु संभवतः रावण से तो युद्ध में हार गया, लेकिन जो जीवन का जो युद्ध था, जीवन का युद्ध मतलब भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा करने का जो दुष्कर कार्य था, भगवान की सेवा करने का जो पुनीत पावन कार्य था, उस
उस अपने प्रयास में वो 100% सफल हुआ। और जटायु ने जब माता सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, तो उसे उसकी अंत्येष्टि क्रिया किसके हाथों हुई? स्वयं भगवान के हाथ हुई। उसने किसके बाहों में, किसके हाथों में, किसकी गोद में रखकर अपना प्राण त्याग त्याग किया? स्वयं भगवान ने ही अपना उसको प्राण त्याग करने के लिए स्वयं अपना ही गोद उसको, जटायु जैसे पक्षी को उन्होंने दिया। जटायु वास्तव में एक गिद्ध के शरीर में था, और गिद्ध के शरीर में वास्तव में पक्षियों के रूप में उसको तामसिक माना जाता है। कोई बहुत सुंदर शरीर उसको के रूप में उसको नहीं देखा जाता है। लेकिन वास्तव में जब जटायु जैसे निम्न शरीर वाले पक्षी ने जब भगवान की योजना में अपनी योजना मिलाई, तब उसका अंत क्या हुआ, तब उसका परिणाम क्या हुआ? वास्तव में एक प्रकार से असफल रहा अपने कार्य में, लेकिन उसको सफलता मिली। उसको भगवान ने ही अपने हाथों से उसकी अंत्येष्टि करी और उसे वास्तव में आध्यात्मिक जगत में भगवान ने स्थान दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि हम भगवान के कार्य में अपने जीवन की योजना बनाते हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो हमें शास्त्रों से अनेक अनेक ये जो भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता जैसे जो ग्रंथ हैं, जहां पर उनकी शिक्षाएं, उनके हृदय की बातें हमें पता लग सकती हैं, यदि हम जीवन उनके अनुसार चलें, तो हम भी अपने जीवन को वास्तव में सफल बना सकते हैं। तो यही इस श्लोक का वास्तव में अच्छा तात्पर्य है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। तो हमें भी अपने जीवन में भगवान की योजना में निमित्त मात्र बनना है। इस प्रकार से यदि हम अब प्रभुपाद जी का जो यहाँ पर पुस्तक है, यदि हम उसको पढ़ने का प्रयास करें, तो ये 33वां श्लोक है, और 33वें श्लोक में यदि हम अ, उसका तात्पर्य पढ़ें, तो प्रभुपाद जी ने देखिए यहाँ पर उसी बात को यहाँ लिखा है। देखिए, संसार भगवान की इच्छा के अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो ये सुझाव रखते हैं कि संभवतया ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है, और यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावना का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। तो प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि हम चाहे कितने भी एक्सपर्ट हों, ये जीवन जो है, ये जो जगत है, एक बड़े ही सुपर इंटेलिजेंट, सुपर बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें भगवान के रूप में जानते हैं, उनकी योजना के अनुसार कार्य कर रही है। हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते यहाँ पर। और और भगवान की योजना क्या है? भगवान ने ये जगत किस लिए बनाया है? ताकि हम इस जगत का उपयोग करें, और इस जगत का उपयोग करते हुए भगवत धाम पुनः वापस जाने की अपनी तैयारी पूरी करें, है? तो ये भगवान का यहाँ पर योजना है। किंतु जो इस परमेश्वर की योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। तो हमारी जीवन की सफलता मात्र इस बात पर टिकी हुई है कि हम कितना इस जीवन को भगवान की योजना के अनुसार ढालते हैं। जितना अधिक हम इस जीवन को भगवान की योजना के अनुसार ढालते हैं, उतनी सफलता की गारंटी भगवान यहाँ भगवत गीता में हम सभी को दे रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को वही बात पुनः दोहरा रहे हैं। भगवान अब अगले श्लोक में कहते हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च
कर्णम तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमां व्यथिष्टा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। भगवान यहाँ 34वें श्लोक में अब अर्जुन को क्या बताते हैं। 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च। द्रोण, भीष्म और जयद्रथ। कर्णम तथान्यानपि योध वीरान। कर्ण तथा अन्य वीर योद्धा। मया हतांस्त्वम जहिमाम व्यथिष्टा, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। माँ व्यथिष्टा, माँ व्यथिष्टा मतलब ज्यादा विचलित मत हो, ज्यादा डिस्टर्ब मत हो कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। मैंने पहले ही परिणाम तुम्हें बता दिया है, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो और शत्रुओं को परास्त करो। तो वही बात जो भगवान ने पिछले श्लोकों में अभी बताई है, उसी को एक बार पुनः दूसरे प्रकार से यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि द्रोण और भीष्म के साथ भगवान यहाँ पर जयद्रथ का नाम ले रहे हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च। अब जयद्रथ जो जो है वो कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था। आरंभ के पहले अध्याय में जब आप देखते हैं, जहां दुर्योधन पूरी सेना का वर्णन करते हैं, कौन कौन से प्रमुख योद्धा हैं, उनमें जयद्रथ का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ भगवान जयद्रथ का वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले महाभारत के युद्ध में जयद्रथ एक विशेष भूमिका निभाने वाला है। जयद्रथ वास्तव में अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बनता है, और उसकी मृत्यु के कारण बनने के कारण अर्जुन ये प्रतिज्ञा लेता है कि सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। और वो वध करना वास्तव में अर्जुन के लिए बड़ा भारी पड़ता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन वह दुष्कर कार्य को करने में भी विजेता बनता है। तो इसलिए यहाँ पर द्रोण और भीष्म के साथ यहाँ पर जयद्रथ का नाम यहाँ भगवान लेते हैं कि कैसे ये जो इतना कठिन युद्ध तुम करने वाले हो, मेरी योजना ऐसी है कि सब मारे जाएंगे, इसलिए केवल मेरी योजना में एक तुम निमित्त मात्र बनकर इस युद्ध को करो। अब अगला 35वां श्लोक हम यहाँ पर देखेंगे, जो अब पुनः एक बार फिर संजय, जो धृतराष्ट्र से यहाँ पर संवाद कर रहे हैं, वो बोलते हैं। संजय बोलते हैं, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत भीतः प्रणम्य। तो यहाँ पर अब संजय क्या बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, केशव कृष्ण का वचन सुनकर, कृतांजलिर वेपमानः किरीटी, किरीटी का अर्थ यहाँ पर अर्जुन, किरीट मतलब मुकुट, और अर्जुन ने यहाँ पर मुकुट पहना हुआ था, जिसके दो पर्पस थे। एक तो शोभा देना, सुंदर लगता है, और युद्ध में जा रहे हैं तो मुकुट से बचाव भी होता है। तो यहाँ किरीटी, अर्जुन को यहाँ किरीटी बोला गया है। कृतांजलिर वेपमानः, कृतांजलि, अंजलि मतलब हाथ जोड़कर, और कांपते हुए, वेपमानः, वेप मानना कंपन के साथ, भगवान के ऐसे वचन सुनते हुए और कांपते हुए हाथ जोड़कर किरीटी अर्जुन अब भगवान से ये कह रहे हैं, भगवान से नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम, भूय मतलब बार बार, नमस्कृत्वा नमस्कार, बार बार भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और कृष्ण से अवरुद्ध कंठ से वो ये कहते हैं, स गदगदम भीत भीतः प्रणम्य। गदगदम, गदगद मतलब जैसे कंठ अवरुद्ध हो जाता है, भावुकता में कंठ जो है वो चोक हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ संजय वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन की परिस्थिति क्या है। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़े, कांपते हुए शरीर से नमस्ते करते हुए, नमस्कार करते हुए, बार बार गदगद होते हुए, भीत भीतः, भीत भीतः डर के मारे भगवान को प्रणाम करते हुए अब वो ये वचन बोलते हैं। तो भगवान को अर्जुन अब क्या वचन बोलते हैं, ये जो विषय रहेगा वो 36वें श्लोक से आगे हम पढ़ेंगे, अर्जुन की प्रार्थनाओं के रूप में, और वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। किंतु कक्षा का समापन, कक्षा का ये जो
फाइनल 5-10 मिनट हैं अब जो रह गए हैं, उनको मैं आपको भगवान का ये जो काल रूप है, इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि जो काल रूप अभी हमने देखा, वो वास्तव में क्या था और उसका क्या यहाँ पर अर्थ है। और श्रीमद् भागवतम में भी विश्व रूप के बारे में चर्चा हुई है। इससे पहले यदि आप शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें 2 अन्य जगहों पर भी, 2 अन्य स्थानों पर भी भगवान के विश्व रूप का वर्णन आया है। पहली बार वर्णन हम देखने को मिलता है जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा माई के मुख में, यशोदा माई को अपना मुख दिखाते हैं। जब मिट्टी खा लेते हैं, मृद भक्षण लीला, उसमें यशोदा माई को अपना मुख खोलकर दिखाते हैं, जिसमें यशोदा माई भगवान का विश्व रूप देखती हैं, पूरा ब्रह्मांड देखती हैं। तो पहला वर्णन वहां आता है। दूसरा वर्णन आता है जब भगवान शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का आदेश देता है। तब भगवान अपना विश्व रूप दुर्योधन को दिखाते हैं। तो दिखाते हैं कि कैसे समस्त ब्रह्मांड दुर्योधन देखता है। और तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व रूप का वर्णन जो है वो पहले भी शास्त्रों में आ चुका है। तो उस विश्व रूप में और श्रीमद् भागवतम का जो दूसरा स्कंद है, वहां पर भी विश्व रूप का एक वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इन विश्व रूप में, काल रूप में वास्तव में इसका अर्थ क्या है, इसका मायने क्या है, थोड़ा 5-7 मिनट हम उस पर खर्च करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो विश्व रूप जैसा कि भगवान ने अर्जुन को दिखाया, और विश्व रूप का जो वर्णन हमें भागवतम में दूसरे स्कंद में और अन्य जो शास्त्रों में जो पढ़ने को मिलता है, उनमें और इनमें विश्व रूपों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। सभी विश्व रूप जो भगवान ने दर्शन कराए हैं वो समान नहीं है, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर हर जगह हमें देखने को मिलता है। तो विश्व रूप का अर्थ वास्तव में क्या है? विश्व रूप का वास्तव में अर्थ है, जब हम इस विश्व को, इस भौतिक जगत को जब हम भगवान से जोड़कर देखने लगते हैं, तो उसे वास्तव में हम विश्व रूप कहते हैं या भगवान का विश्व रूप दर्शन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भौतिक स्तर पर होता है, उसे भगवत तत्व के बारे में, भगवत विज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो आरंभ में ऐसा व्यक्ति जो है वो वास्तव में भौतिकता से लिप्त होता है। और जब उसको ये बात बताया जाता है कि वास्तव में जो विश्व है वो भी भगवान का ही एक रूप है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसमें विश्व जो है वो कितना विशाल है, कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, जब ऐसे व्यक्ति को भगवान को इस प्रकार से दर्शन करने का समझ अ, उसको दी जाती है, तो उस व्यक्ति के लिए भगवान को समझना काफी सहज होता है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो भौतिकतावादी मानसिकता का होता है। उसे हर चीज कोई बड़ी हो, विशाल हो, व्यापक हो, उसे ऐसी चीजें आकर्षित करती हैं। तो जब वो व्यक्ति इस विश्व को भगवान के रूप में देखने लगता है, भगवान के रूप में देखने लगता है, तो वो भगवान से जुड़ने लगता है। तो एक प्रकार से भगवान को समझने के लिए विश्व रूप जो है वो एक प्रकार से पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है। ये एक भगवत प्राप्ति के लिए भगवान से जुड़ने की एक प्रकार से पहली सीढ़ी है। तो श्रीमद् भागवतम का जो दूसरा स्कंद है, उसमें जो भगवान का विश्व रूप का जो वर्णन आया है, उसमें बताया गया है कि कैसे ये जो विश्व है, इसमें जो पहाड़ हैं वो भगवान की शरीर की हड्डियों के समान है। यहाँ जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, वो भगवान की आंखें हैं। इसमें जो नदियां हैं, इस जगत के अंदर जो नदियां हैं, वो कैसे भगवान की नाभि है। कैसे जो इस पूरी धराधाम पर जो वृक्ष हैं, वो भगवान के शरीर पर उगने वाले बालों के समान है। तो इस प्रकार का वर्णन श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में विश्व रूप को लेकर आता है। तो ये जो विश्व रूप है, वास्तव में ये कोई भगवान का वास्तविक रूप नहीं है। भागवतम ये भी बताती है। भागवतम में विश्व रूप को लेके जो विशेषण जिसका उपयोग हुआ है वो है कल्पित। कल्पित का मतलब है इमेजिन्ड, कल्पना किया हुआ, इमेजिनेशन। तो लेकिन ये इमेजिनेशन जो है, ये वास्तव में ऐसा नहीं है कि इसका कोई नुकसान है या इसका कोई दुष्प्रभाव है। ये जो इमेजिनेशन है, ये जो कल्पना है, वास्तव में भगवान के निकट ले जाती है जो साधक है। तो जिस विश्व रूप का वर्णन
श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में हुआ है, उस वर्णन का जो उपयोग है वो ऐसे योगी करते हैं जो नए नए योगी हैं, जो नव दीक्षित योगी हैं और जो अब आध्यात्म के रास्ते पर चलना उन्होंने आरंभ किया है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो ऐसे योगियों को, ऐसे नव दीक्षित योगियों को वो ये बताते हैं कि तुम भगवान का जो ध्यान है वो इस रूप में करो, क्योंकि वे भौतिकता से अभी अभी छूट कर आए हैं, योग में नए नए होते हैं। तो भगवान का विश्व रूप के रूप में दर्शन करना, जिसमें पहाड़ों को भगवान की हड्डियों के रूप में देखना, सूर्य और चंद्रमा को भगवान की आंखों के रूप में देखना, इससे वो भगवान के निकट पहुंचते हैं। फिर उसी भागवतम में आगे के जो अध्याय हैं, उन्हीं योगियों को फिर आगे प्रशिक्षण ये दिया जाता है कि उस विश्व रूप की बजाय अब आप हृदय के अंदर जो परमात्मा रूप है उसमें आप भगवान का ध्यान करो। तो पहले विश्व रूप में और फिर धीरे धीरे भगवान का परमात्मा के रूप में आप ध्यान करें। तो इस प्रकार से उनके अलग अलग, फिर आगे चलकर और आगे बढ़ते हैं तो भगवान के अलग अलग अवतार, भगवान के अलग अलग रूपों में भगवान का ध्यान करना, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो भागवतम में जिस विश्व रूप का वर्णन है वो एक प्रकार से योगियों को या साधकों को भगवान से जोड़ने में सहायक बनने के लिए एक यंत्र के रूप में, एक कल्पित यंत्र के रूप में उनका वहां पर वर्णन किया गया है। लेकिन जिस विश्व रूप का वर्णन यहाँ भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन के सामने हुआ है, वो उस विश्व रूप से जो भागवतम में बताया गया है उससे अलग है। उससे अलग कैसे है? यहाँ भगवान अपने विश्व रूप को अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं। अर्जुन विश्व रूप के ऊपर कोई ध्यान नहीं लगा रहा है, अर्जुन के सामने भगवान जो है उसको विश्व रूप को यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो भगवान अपनी मर्जी से अर्जुन को वह रूप दिखाते हैं। लेकिन भागवतम में जो रूप की वर्णन है वो एक साधक के लिए है। यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में जो विश्व रूप का वर्णन है वो वास्तव में अर्जुन को विश्व में अपनी विभूतियों को दिखाने के लिए भगवान यहाँ पर बताते हैं। तो जिन विश्व रूपों को भगवान ने यशोदा माई को दिखाया, दुर्योधन को दिखाया, और जिस विश्व रूप का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, उन विश्व रूपों में भगवान का काल रूप नहीं दिखाया गया है। काल रूप मतलब जैसे कि यहाँ आपने वर्णन सुना, भगवान के दांतों के बारे में है, भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है, उसमें योद्धा जो है वो खींचे चले जा रहे हैं, वो दांतों से टकराकर चूर चूर हो रहे हैं। उस काल रूप का वर्णन ना तो यशोदा रूप माई को जो विश्व रूप दिखाया उसमें था, ना जो दुर्योधन को दिखाया उसमें था। दुर्योधन ने ये नहीं देखा कि वो मर रहा है, भगवान के रूप में प्रकट घुस रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया। तो यहाँ पर अर्जुन का जो मेन जो प्रश्न है वो वास्तव में विश्व रूप को देखकर नहीं है, वो वास्तव में भगवान का काल रूप जो है जिसमें सब कुछ विनाश हो रहा है, उसको देखकर यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान से मुख्य रूप से प्रश्न करते हैं। और वो प्रश्न जैसा कि आपने देखा 31वें श्लोक में अर्जुन वो करते हैं, वो कहते हैं आख्या ही में को भवानु उग्र रूपो। आप मुझे बताइए कि ये जो उग्र रूप है वास्तव में कौन है, आप हैं कौन? तो अर्जुन का प्रश्न वास्तव में उसी से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा विश्व रूप के बारे में और काल रूप के बारे में अंत में मैं आपको बताना चाहता था। तो आशा है आज की कक्षा आपके लिए एक सुखद अनुभव रही होगी, आपने इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसे कि कक्षा के आरंभ में कुछ भक्तों का मत था कि कक्षा कई बार थोड़ा कठिन हो जाती है, तो अब कक्षा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं, विराम करते हैं, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप अब पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सुशीला माता जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप सुन सकते हैं मेरे को? हरे कृष्णा। मैंने तो हाथ खड़ा नहीं किया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, यदि कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, कक्षा बताइए। पहले तो ये बताइए कक्षा समझ में आ पाई? कुछ कठिनाई तो नहीं हुई? हाँ, कक्षा एकदम समझ आई है। चलिए, बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, अब आगे बताइए। कोई प्रश्न है, कोई आपकी दुविधा है, कोई चीज समझ में नहीं आई आपको, कोई आपकी टिप्पणी है?
कोई आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? आज तो काफी शांति लग रही है कक्षा में। नहीं नहीं, मेरा म्यूट था। मेरा एक सवाल है मेरा। अच्छा प्रभु जी, पूछिए। भगवान के दो रूपों का वर्णन किया, एक था काल रूप और दूसरा था विराट रूप। तीसरा भी और कोई है कि ये बस यही दो रूप? देखिए, ये जो रूप है विराट रूप और काल रूप, ये कोई वास्तव में भगवान के वो नहीं है कि भगवान का कोई फॉर्म है। ये एक प्रकार से विश्व में भगवान, पूरे इस जगत में, भौतिक जगत में भगवान कैसे प्रकट होते हैं, वो उसका वर्णन है। हाँ जी। तो उसके अलावा भगवान के जैसे परमात्मा रूप है, परमात्मा रूप मतलब हृदय में जो भगवान उपस्थित हैं, और भगवान श्री कृष्ण जैसे मंदिर में आप देखते हैं भगवान का विग्रह, वो भी भगवान का ही रूप है। तो ये सब और भी मतलब जो है वो भगवान के रूप हैं। असल में these are various manifestations of the same force। हाँ जी, उनको समझने के लिए, और विराट भी है। हाँ जी, उनको समझने के लिए कोई व्यक्ति जो है, जो अभी नया नया भक्त बना है या नया नया योगी बना है, उसको समझाने के लिए विश्व रूप का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन भक्त जो हैं वो वास्तव में भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप है, जिसमें भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, गोपियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, भक्तों के लिए तो वो रूप भगवान का सबसे सुंदर है। आप देखेंगे कि इस अध्याय में भी अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से अंत में यही कहते हैं कि प्रभु मुझे आपका वही पुराने वाला रूप जो है वही दिखा दीजिए। जी। मंजू माता जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ प्रभु जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बताइए। जो प्रभु जी आपने बताया बहुत सुंदर लगा कि भौतिकवादी जो व्यक्ति की स्थिति क्या है, वो बिल्ली के मुंह में जैसे चूहा। जी। और दूसरा जो आपने बताया कि भक्त की स्थिति क्या है, वो है जैसे बिल्ली के मुंह में उसका बच्चा। हाँ जी, ये तो बहुत दिल को छू गया, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और अपनी स्थिति, अपने आप को एनालाइज करने का, इस चीज को समझने का मन है। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? प्रभु जी, जो आपने अभी ये बताया है कि अगर हम भगवान के योजना के हिसाब से चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत मतलब अच्छा होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान ने हमारे लिए क्या योजना बनाई है? हाँ, वही उसी बात को मैंने समझाने का प्रयास किया। देखिए कक्षा में आप याद एक बार पुनः उस प्रवचन को सुनिए, मतलब रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, लेकिन मैं एक बार फिर संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए, भगवान की जो योजना है ब्रॉडली, बड़े रूप में, बड़े लेवल पर हम ग्रंथों को पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे भगवान क्या कहते हैं, मेरे नाम का जप करो। जैसे आप देखेंगे कि 9वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है। मैं एक मिनट आपको श्लोक पढ़ के बताता हूँ। 9वें अध्याय का जो 34वां श्लोक है वो सुनिए। भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। भगवान क्या कह रहे हैं? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान की योजना इससे ज्यादा स्पष्ट और कहां मिलेगी? भगवान तो साफ साफ कह रहे हैं क्या करना है। 34वां श्लोक 9वें अध्याय का भगवान बता रहे हैं। और फिर विशेष रूप से जब हम भगवान की इस योजना पर चलते हैं तो भगवान भीतर से, हृदय के भीतर से हमें बुद्धि देते हैं। यदि हम कहीं अटकते हैं अपने जीवन में, कहीं कोई निराशा का सामना करते हैं, कहीं कोई बात हमारे लिए विपरीत जाती है जीवन में, तो भगवान भीतर से हमें बुद्धि देते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे उनके पास पहुंचे। देखिए, वो भी बात भगवान 10वें अध्याय में बता रहे हैं। भगवान देखिए 10वें अध्याय में क्या कहते हैं। यहाँ कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं,
जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो हम जब पहले भगवान की जो बड़ी योजना है, जो व्यापक योजना है, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, जब हम उस पर योजना पर अमल करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान जो छोटी मोटी जो डिटेल्स हैं, वो हृदय के माध्यम से स्वयं हमें बुद्धि देकर हमारी रक्षा करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। जी, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, आपने जो बिल्ली का जो उदाहरण दिया ना, उसको माजरासन बोलते हैं ना, माजरासन। माजरासन मतलब हाँ। समझा नहीं माता जी मैं। माजरासन यानी क्या, बिल्ली जब भी बच्चे को जन्म ले देती है ना, तो मुंह में धीरे से पकड़ के वो रखती है। हाँ, वैसे हाँ। प्रभु भक्त को जो प्रभु उसकी भक्ति करता है, हमने वैष्णव आचार्य में हमने सब पढ़ा है, वैष्णव में जी। मरकटासन और माजरासन। अच्छा, ओके। वैसे भी प्रभु अपने भक्तों को धीरे से लेके खुद हाथ में लेके उसको सही रास्ता बताता है। हाँ जी, हाँ जी। माजरासन बोलते हैं। चलिए माता, धन्यवाद। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत गुरु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आयुष्मान गुरु जी, ये जो अभी 9वें अध्याय में आपने बताया कि मन मेरे को दे दो, और आखिर में भी आया मन मनाओ भाव, इसका मतलब गुरु नानक ने भी गुरु अंगद देव जी को गुरु बनाने से पहले यही बोला, अपना मन मेरे को दे दो। तो और गीता में कितनी बार आया होगा कि मन मेरे को दे दो? एक तो ये, दूसरा इसका मतलब है सारा खेल ये मन का है, तन का कोई खेल ही नहीं है, कि मन ही सब कुछ है, तन सिर्फ माध्यम है। तन मन भी तो तन का ही भाग, मन भी तन का ही भाग है प्रभु जी। मन भी तन का ही भाग है। मन जो है वो सूक्ष्म शरीर है, और जो आपका जो ये तन है वो स्थूल शरीर है। तो दोनों ही आपके तन के भाग हैं। एक सूक्ष्म तन का भाग है, एक स्थूल तन का भाग है। हाँ, तो ये इनका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं मन का। ये आत्मा के ऊपर एक तरीके से कवरिंग है, आवरण है, जैसे शरीर के ऊपर कपड़ा होता है। जी। और ये चूंकि आत्मा जो है वो भौतिक शरीर में होती है, तो भौतिक शरीर जो है वो अपना प्रभाव आत्मा के ऊपर डालता है, आत्मा की चेतना के ऊपर डालता है। जी। जैसे जिसे आप सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं, हाँ जी। वो कहाँ उपस्थित हैं? वो मन में, और आपके जो स्थूल शरीर है यहीं पर उपस्थित हैं। तो यही जो है वो आत्मा के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उसको भटकाने का प्रयास करते हैं। तो जब हम मन नियंत्रण में रखते हैं, जब हम आत्मा जो है वो बुद्धि के माध्यम से मन को नियंत्रित करती है, वो भगवान के रास्ते पे लगाती है, तो वो एक प्रकार से समझिए कि भगवान की योजना के अनुसार काम करना, उसी को कहते हैं। जी। तो इसका मतलब है हमको मन को एकाग्र करना। हाँ, योग का मतलब क्या है? मन पर नियंत्रण। भगवान में निवेश करना मन को, उसी को कृष्ण चेतना कहते हैं, उसी को कृष्ण भावना कहते हैं। अभी हमारी चेतना क्या है? अभी हमारी चेतना है मतलब भौतिक चेतना है जी। हम भौतिकता से आकर्षित होते हैं, भौतिकता हमारे चेतना के अंदर बसी हुई है। उसको धीरे धीरे निकाल कर हमें भगवान की चेतना, भगवत चेतना को वहां पर स्थापित करना है। जी। तो इसका मतलब है ये सरेंडर की स्टेजेस हैं, ये टोटल सरेंडर की। सरेंडर, हाँ, अलग अलग धीरे धीरे कोई व्यक्ति थोड़ा मन अर्पित कर पाता है, थोड़ा और प्रोग्रेस करता है, प्रैक्टिस करता है, तो थोड़ा ज्यादा अर्पित कर पाता है। तो ये अभ्यास से होता है। इसका अध्ययन हम करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में। जी गुरु जी। साधना कैसे करते हैं, साधना के नियम क्या हैं, किस किस तरह से साधना होती है, एक साधना कितने प्रकार की होती है, जी, तो हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे। हाँ जी। तो सारा खेल मन का है, उसी को एकाग्र करना है, उसी को सरेंडर करना है, उसी को विचलित नहीं होने देना है। भौतिक और जो एटमॉस्फेयर की चेंजेस हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देना है। उनको सिर्फ अंदर से अपने आप को उसको करना। जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा माता जी, बताइए। Does Paramatma in the heart also have a form?
हाँ, वो फॉर्म होती है जैसे चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में उनका रूप होता है। जैसे आप चित्र दिखाते हैं हम लोग आपको कक्षा में परमात्मा का चतुर्भुज विष्णु रूप। परमात्मा मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु। ओके, कितनी आएगी नहीं मालूम। हाँ जी, परमात्मा रूप में भगवान जो है अपने सारे अस्त्र शस्त्र के साथ आते हैं ना, मतलब वो कंट्रोलर के रूप में है, जगत के कंट्रोलर के रूप में है। तो उन्हें जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो परमात्मा एक तरीके से आप कह सकते हैं जी। चलिए फिर आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार फिर आगे की कक्षा को आरंभ करेंगे 36वें श्लोक से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू।